नंबर 1, मनुष्य के दिमाग का वजन कितना होता है? सही जवाब, एक वयस्क पुरुष का औसतन दिमाग का वजन 1300 ग्राम होता है, जबकि एक महिला के मस्तिष्क का वजन 1200 ग्राम तक होता है। सवाल नंबर 2, हमारे शरीर में 70% पानी है, फिर भी हमें प्यास क्यों लगती है? सही जवाब, जैसे ही शरीर में 1% भी पानी की कमी होती है तो आपको प्यास महसूस होने लगती है। जब ये कमी 5% तक पहुंच जाती है तो शरीर की नसें खिंचने लगती हैं और स्टैमिना में कमी महसूस होती है। जैसे ही ये कमी 10% तक पहुंचती है तो इंसान को धुंधला दिखाई देने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। सवाल नंबर 3, कुतुब मीनार और ताजमहल में से ऊंचा कौन है? सही जवाब, आगरा का ताजमहल दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार से ऊंचा है। दुनिया की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर्स है और ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर्स है। सवाल नंबर 4, कपड़ों का आविष्कार किसने किया? सही जवाब, कपड़ों का आविष्कार 3000 साल पहले किया गया था। पहले कपड़े प्राकृतिक तत्वों से बने होते थे, जैसे जानवरों की त्वचा, घास, पत्ते, हड्डी और गोले आदि जैसी चीजें। गारमेंट्स हमेशा ड्राफ्ट या बंधे होते थे। सवाल नंबर 5, मोबाइल फोन बार बार हैंग क्यों होता है? सही जवाब, स्मार्टफोन हैंग होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मोबाइल में कम रैम होना, कम इंटरनल स्टोरेज होना, फोन में वायरस आना, बहुत सारे ऐप्स को एक साथ चलाना, कैची, फाइल को डिलीट न करना, हैवी ऐप्स को लो मेमोरी और रैम में यूज करना आदि कारणों से मोबाइल हैंग होता है। सवाल नंबर 6, रतन टाटा के पास कितना पैसा है? सही जवाब, टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा ने कहा कि सत्ता और संपत्ति उनके लिए मायने नहीं रखती। रतन टाटा की कुल संपत्ति $77 बिलियन से अधिक है। सवाल नंबर 7, भारत और पाकिस्तान के बीच पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया था? सही जवाब, पाकिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने 1952 से 55 के सीजन में भारत का पहला दौरा किया था, जिसमें 5 टेस्ट खेले गए थे। भारत ने 2 टेस्ट ड्रॉ होने के साथ श्रृंखला 2-1 से जीती थी। सवाल नंबर 8, भारत का सबसे बड़ा जहाज कौन सा है? सही जवाब, भारत का सबसे बड़ा जहाज INS विक्रमादित्य है, जिसे नवंबर 2013 में रूस से हासिल किया गया था। भारत ने 20 जनवरी 2004 को $2.35 बिलियन की अंतिम कीमत पर इसे खरीदा था। सवाल नंबर 9, मंदिर में आरती के दौरान हम ताली क्यों बजाते हैं? सही जवाब, वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी हथेलियों में शरीर के अन्य अंगों की नसों के बिंदु होते हैं, जिन्हें एक्यूप्रेशर पॉइंट कहते हैं। ताली बजाने से इन बिंदुओं पर दबाव पड़ता है। हिंदू धर्म में आरती के दौरान ताली बजाना सिर्फ स्वाभाविक प्रक्रिया मानी जाती है। सवाल नंबर 10, 2019 में राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी? सही जवाब, राजस्थान भारत देश का एक राज्य है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 7.5 से 8 करोड़ तक है और आधिकारिक जनगणना 2021 में की जाएगी। सवाल नंबर 11, आर्मी के लिए कितनी लंबाई होनी चाहिए? सही जवाब, भारतीय सेना में अलग अलग क्षेत्र के जवानों के लिए फिजिकल मेजरमेंट में छूट दी जाती है, जिसमें 160 से लेकर 170 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए और सीना कम से कम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और वजन 50 केजी होना चाहिए। सवाल नंबर 12, पेन का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब, 1827 में पैट्रिक पियोनारो ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था और 1888 में जॉन जे लाउड ने बॉल पेन बनाया था। सवाल नंबर 13, साधारण बियर और स्ट्रॉन्ग बियर में क्या फर्क होता है? सही जवाब, साधारण बियर में अल्कोहल की मात्रा 4.1 से 5.1% के बीच होती है और जब अल्कोहल की मात्रा 5.6 तक पहुंच जाती है तो इसे स्ट्रॉन्ग बियर कहते हैं और जब अल्कोहल की मात्रा 8.6 पर पहुंच जाती है तो इसे सुपर स्ट्रॉन्ग बियर कहते हैं। सवाल नंबर 14,
क्रिकेट का पहला मैच कब और किसके बीच हुआ था? सही जवाब, अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय खेल का विकास 20वीं सदी के अंत में हुआ था। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। सवाल नंबर 15, टूथपेस्ट यानी कोलगेट का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब, 1824 में डॉक्टर पी बॉडी ने साबुन का इस्तेमाल करके एक टूथपेस्ट को बनाया था और 1873 में कोलगेट ने बेकिंग सोडा, ग्लिसरीन और फ्लेवर्स को मिलाकर टूथपेस्ट को तैयार किया। सवाल नंबर 16, क्या समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाया जा सकता है? सही जवाब, दुनिया में इजराइल इकलौता देश है जिसने समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाने की तकनीक बनाई है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के वैज्ञानिकों के एक दल ने ग्राफीन की एक छलनी विकसित की है जो समुद्र के नमक को पानी से अलग कर देती है, परंतु इसका उत्पादन बहुत ही महंगा है। सवाल नंबर 17, प्यूडाईपाई ने यूट्यूब चैनल की शुरुआत कब की थी? सही जवाब, के जेलबर्ग ने 2006 में सबसे पहले यूट्यूब चैनल बनाया था जिसका नाम प्यूडाई था, लेकिन इस चैनल का पासवर्ड भूल जाने के बाद उन्होंने दोबारा 29 अप्रैल 2010 को प्यूडाईपाई नाम से यूट्यूब चैनल में पंजीकृत किया। सवाल नंबर 18, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, फिर उनके पुत्र का जन्म कैसे हुआ? सही जवाब, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन कथाओं में पाया गया है कि हनुमान जी का एक पुत्र था जिसका नाम मकरध्वज था, जिसकी माता एक मछली थी। हनुमान जी के पसीने की एक बूंद पानी में टपकी और उस पानी को मछली ने पी लिया। उसी पसीने की बूंद से मछली गर्भवती हो गई। एक राजा द्वारा काटने पर उन्हें उसमें वानर के रूप में एक शिशु मिलता है जिसका नाम मकरध्वज है। सवाल नंबर 19, भारत की आबादी यानी कि पॉपुलेशन 2019 में कितनी थी? सही जवाब, गूगल के अनुसार वर्ष 2007 में भारत की आबादी 133.92 करोड़ थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2019 में भारत की आबादी 1.37 बिलियन यानी 137 करोड़ है। सवाल नंबर 20, मुस्लिम औरतों का मस्जिद में जाना मना क्यों है? सही जवाब, क्योंकि औरत और मर्द एक मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि पर्दा जरूरी है। जैसे औरत और मर्दों के दरवाजे अलग अलग हो, उनका नमाज पढ़ने का हॉल अलग अलग हो। बेपर्दगी नहीं होनी चाहिए वरना नमाज नहीं होगी। हिंदुस्तान में जो मस्जिद है वो इस हिसाब से नहीं है। सवाल नंबर 21, मछली करंट कैसे मारती है? सही जवाब, मछलियों द्वारा उत्पादित करंट यानी बिजली का झटका उसके शरीर के भीतर मौजूद सेल्स जो कि इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं उसमें होता है। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को उत्तेजित किया जाता है तो उसके सेल्स की बाहरी सतह पर मौजूद आयन्स तेजी से चलने लगते हैं जिससे बिजली का उत्पादन होने लगता है। सवाल नंबर 22, अमेज़न की एलेक्सा कैसे काम करती है? सही जवाब, अमेज़न की एलेक्सा क्लाउड बेस्ड सर्वर पर इंटरनेट से रिकॉर्डिंग भेजता है जिसे AVS एलेक्सा वॉइस सर्विस कहते हैं। सवाल नंबर 23, अगर रात न होती सिर्फ दिन ही होता तो क्या होता? सही जवाब, सोचो यदि रात न होती तो व्यक्ति रात में न सोता, सभी तारों की टिमटिमाहट से अनजान होते, तब दिया, मोमबत्ती, टॉर्च, लाइट आदि की जरूरत न पड़ती। दिवाली में दीपकों की महत्वता न रहती, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट का खर्चा न होता। यदि रात न होती तो हमारा जीवन अधूरा रह जाता और रात में सपने न आते। सवाल नंबर 24, वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं? सही जवाब, वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं। सवाल नंबर 25, टिकटॉक पर कितने यूजर्स हैं? सही जवाब, एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ इंडिया में ही टिकटॉक के 120 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं और USA में 40 मिलियन और तुर्की में 29 मिलियन यूजर्स हैं। सभी कंट्री को मिलाकर 1 बिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं। सवाल नंबर 26, भारत में सबसे ज्यादा उम्र का आदमी कौन है? सही जवाब, फिरोजुद्दीन मीर एक ऐसे भारतीय व्यक्ति हैं
जो वर्तमान के समय में दुनिया के सबसे ज्यादा उम्रदराज व्यक्ति हैं। एक दस्तावेज के अनुसार उनकी जन्म तिथि 10 मार्च 1872 है। इस हिसाब से उनकी उम्र 141 इयर्स है। सवाल नंबर 27, क्रिकेट का पहला शतक यानी सबसे पहली सेंचुरी किस क्रिकेटर ने बनाई थी? सही जवाब, टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक चार्ल्स बैनमैन ने बनाया, जिन्होंने 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच में 165 रन बनाए थे। सवाल नंबर 28, पबजी एक दिन में कितना कमाता है? सही जवाब, एक रिपोर्ट के अनुसार पबजी मोबाइल ने अकेले नवंबर 2018 महीने में 32.5 मिलियन कमाए थे। यह भारतीय रुपए में लगभग 230 करोड़ रुपए है। अब इसके अनुसार पबजी अपने मोबाइल प्लेटफॉर्म से प्रतिदिन लगभग 8 करोड़ जितना कमाता है। सवाल नंबर 29, मक्का मदीना में हिंदू चले गए तो क्या होगा? सही जवाब, मक्का शहर में गैर मुस्लिमों को केवल एक विशेष बिंदु तक ही अनुमति दी जाती है। अन्य देशों की तुलना में सऊदी में स्वीकृति प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मक्का मदीना में कोई भी गैर मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकता। सवाल नंबर 30, मनुष्य में स्पर्म कब बनना शुरू होता है? सही जवाब, किशोर उम्र तक शुक्राशय शुक्राणु नहीं बनते हैं। ये 11 से 13 साल के बीच शुरू होते हैं और तकरीबन 17 से 18 साल तक पूरी तेजी से बनते हैं। दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो की लिंक नीचे पिन कमेंट में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।